वेलकम वेलकम जजेस, टीचर्स और बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस डांसर ऑफ द ईयर कंपटीशन में। तो आज इस मंच पे होंगे एक से बढ़कर एक शानदार डांस और जिस कंटेस्टेंट का डांस सबसे अच्छा होगा उसे हमारे खास जजेस बनाएंगे डांसर ऑफ द ईयर और वो जीतेगा ये शानदार ट्रॉफी। तो तालियां बजाकर वेलकम कीजिए हमारे 10 सुपर फाइनलिस्ट का। मानव, ये नीचे बैठ। बच्चों, अब आप सब अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाइए। कमाल का उत्साह है बच्चों में DOTY को लेकर। मोंटू ने तो अभी से डांस शुरू कर दिया। मोंटू, अभी आप जाकर बैठ जाइए। जब आपका नाम लिया जाएगा तब आप डांस करिएगा। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं डांस नहीं कर रहा हूँ? ये तो मेरे मैजिक डांसिंग शूज है जो ताली बजते ही अपने आप डांस कर रहे हैं। मोंटू, आप बैठ जाइए, आपको बुलाया जाएगा। जाइए। अरे देख, बॉस आ गए। वापस, वाह क्या मस्त डांस किया है। अरे वाह, क्या वाह, ताली बजाओ। अरे बॉस, हम अकेले यहाँ पे ताली बजाएंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे अच्छा तो तब लगेगा जो पूरी स्कूल बॉस के डांस पे ताली बजाएगी तो, है ना बॉस? बेवकूफो, मैं मैजिक शूज का डांस रोकने के लिए ताली बजाऊं? मैजिक शूज का? हाँ, पर बॉस हम दोनों में से कौन ताली बजाए, मैं या रोहित? मैं बजाता हूँ। नहीं, मैं बजाता हूँ। नहीं, मैं बजाता हूँ। मैं बजाता हूँ। मैं बजाता हूँ। मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजा रहा हूँ। मैं बजा रहा हूँ। बजाओ ना तो मैं तुमको बजा दूंगा। ठीक है बॉस, बजा दे। थैंक यू मोंटू कि तुमने डांस बंद कर दिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज स्टेज पे सबसे पहले तुम्हें ही बुलाना पड़ेगा। हाँ। मोंटू तो ऐसे ही इतना बढ़िया डांस कर रहा है तो स्टेज पे तो पता नहीं क्या कमाल करेगा। मानव, तू तो नहीं जीत सकता DOTY। अब महर कभी डांस नहीं कर पाएगी और तुझे तो पूरे स्कूल के सामने बंदर बन के नाचना पड़ेगा। मेरी वजह से मानव बहुत घबरा रहा होगा। उसके डांस से पहले मुझे उसे सॉरी कहना होगा और मुझे उससे कहना है कि अगर वो हार भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे जजेस हैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर खन्ना और अमेजिंग डांस एकेडमी की मिस रीमा और हमारे AVP स्कूल की डांस टीचर मिस धड़पड़े। और ये जजेस हमारे कंटेस्टेंट्स को मार्क्स देंगे। रुको। और लास्ट में तीनों जजेस के तुम लोग कहाँ जा रहे हो बच्चों? इससे आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन मुझे मेरे भाई से मिलना है, एक जरूरी बात करनी है उससे। इससे आगे कोई नहीं जा सकता। प्लीज जाने दो ना, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट, हाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए ये अपने भाई से मिलकर वापस आ जाएगी। नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। तुम दोनों जाओ और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। मानव, आवाज नहीं, वरना ऑडिटोरियम से बाहर निकाल दूंगा। चलो जाओ, जाकर अपनी सीट पे बैठो। महर, हमें मानव से मिलने के लिए कोई और तरकीब निकालनी होगी। हाँ महर, चलो। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे DOTY की पहली कंटेस्टेंट किया शाह को।
खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियो। चल जा। क्या कर रहे हो? तौबा तौबा। पकड़िए। अब पहुंचना नहीं है आपको जल्द से जल्द परी मैदान तक। अरे जल्दी आग लगाओ। हे बरसाती आग सारा दिन खुद अपने मुंह से मुझ पर और कह रही मुझे जल्दी से आग लगा, जल्दी से आग लगा। क्या कहा? जल्दी। कितना मधुर संगीत है ना परी भयंकर। ये संगीत नहीं, शाही भोपू की आवाज है। इसका मतलब है कि परी तारा का आगमन परी मैदान में हो चुका है। परी तारा आ रही है भयंकर परी तुम्हें हासिल करने के लिए। चलो जल्दी तौबा तौबा। चलिए। अरे आगे चल के मुझे रास्ता दिखाओ। अब बुलाते हैं अपूर्वा को। अरे थाली बजाओ, थाली। हाँ बस ठीक, एक ही जन बजाना। मोंटू, हाँ। अभी आपका नहीं अपूर्व का नाम लिया गया, आप बैठ जाओ। रोहित सिर्फ तू ताली बजा, मुझे ताली। सॉरी मैम, सॉरी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। डांस अच्छा करना। हाँ हाँ मुझे तो याद है, पर तुम्हें भी तो याद है ना, पिज्जा, वीडियो गेम्स। हाँ हाँ मेरे शेर, जा जा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वाह मोंटू वाह, हमें सीखना चाहिए मोंटू से कि वो किस तरह अपने साथी कंटेस्टेंट के लिए डांस भी कर रहा है और उन्हें ऑल द बेस्ट भी कह रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। रे सुनो, रे सुनो। हाँ हाँ। अरे आ गया। हाँ बस। अभी सुनो, जब भी तालियां बजे ना तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। क्यों बस? अब खुद अपने हाथ से ताली नहीं बजा सकते क्या? अरे बेवकूफ, हाथ पकड़ लेने का मतलब था कि मुझे पकड़ लेना, ताकि जब भी तालियां बजे ना मैं डांसिंग शूज की वजह से सबके सामने डांस ना करूं, समझे? ठीक है बॉस। ताली नहीं। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। हमारे DOTY के कंटेस्टेंट तो अपना डांस भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हार जीत तो होती रहती है। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट की कोशिश क्या रंग लाती है, ये देखने के लिए हम बुलाते हैं ध्वनि को। कोई बात नहीं अपूर्वा, कोई बात नहीं। वेरी गुड माय बॉय, वेरी गुड।
है मेहर मानव के बारे में सोच रही है। अरे तो बल्लू जल्दी से कुछ ऐसा कर कि मेहर मानव से मिल सके। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट योगेश को। परियों, अब से कुछ ही समय में तीनों लोक का सबसे अद्भुत और शुभ पल यानी परी पल आने वाला है। इसलिए बिना देर किए इस वर्ष का परी उत्सव आरंभ करते हैं। परी उत्सव के समारोह का दीप प्रज्वलित किया जाए। इस वर्ष के परी उत्सव समारोह की सभी परियों को शुभकामनाएं। शुक्रिया रानी परी। बैठिए। नहीं है कदर मेरी परी भयंकर। नहीं तो देखिए है कितने बजरे नगाड़े मेरे स्वागत में परी मैदान में। चुप बेवकूफ। जितने नगाड़े वहां बज रहे हैं उतने थप्पड़ तुम्हें पड़ने चाहिए। नगाड़े बजने का मतलब है परी महोत्सव का समारोह शुरू हो चुका है और परी पल बहुत जल्द आने वाला है और हम अभी तक यही खड़े हैं। तुम्हारी ये सुरंग खत्म होने का नाम भी नहीं लेती है। इतनी लंबी सुरंग क्यों खोदी तुमने? क्योंकि नहीं करता कोई भी छोटा काम आपका ये होने वाला प्रधानमंत्री श्री श्री तोबा तोबा। है क्यों खड़ी आप? चलिए, हो रही है कितनी देर परी तरह हासिल करने में मुझे। आइए चलो आइए आइए आइए। बालवीर, बालवीर, अरे आज बालवीर मेरे बुलाने पर आ क्यों नहीं रहा है? आएगा भी कैसे? इतने बड़े बड़े वादे जो किए कि मानव इन डांसिंग शूज के बिना जीत जाएगा। हमेशा सत्य की जीत होती है, लेकिन आज तो ये सत्य है कि बालवीर ने अगर उसकी जादू की मदद से मानव की हेल्प नहीं की तो मानव तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। कहो ना बालवीर, आओ मेरे पास, मुझे समझाओ कि तुम कैसे जिताओगे मानव को। बालवीर, 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 बालवीर। मैं, तुमने मुझे बुलाया? मैंने बालवीर को बुलाया, तुझे नहीं। एक ही बात है ना? क्या मतलब तुम्हारी मदद के लिए बालवीर है या मैं हूँ? एक ही बात है ना? फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है।
बालवीर ही है जो मानव को जिता सकता है, तू नहीं। मेहर, मानव को मुकाबला जीतने के लिए बालवीर की जरूरत नहीं है, उसे थोड़े आत्मविश्वास और भरोसे की जरूरत है जो मानव को तुम भी दे सकती हो। पर मैं कैसे दूं? वो गार्ड तो मुझे मानव के पास जाने ही नहीं दे रहा है। चिंता मत करो मेहर, मैं तुम्हें मानव से मिलवाऊंगा। तू? हाँ मेहर, मैं तुम्हें मानव से मिलवाऊंगा भी और मानव ही बनेगा डांसर ऑफ द ईयर। कम ऑन बच्चों, स्टेज पे आके अपने दिल से मजे से डांस करो, फिर देखो कैसे तुम्हारे पैर अपने आप चलेंगे। मैं तो कहती हूँ उड़ेंगे। तो अब हम उसको बुलाते हैं जिसके पैर कब से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और उनका नाम है मोंटू। नहीं नहीं बेटा, अभी मोंटू की ही बारी है। नहीं! तो क्या मोंटू डांस नहीं करना चाहता? नहीं नहीं मैम, डांस करना चाहता हूँ। क्या बोली जा रहे? मरूंगा। तो बच्चों तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाइए मोंटू का। नहीं! तालियां नहीं! अरे बेटा, हर कलाकार तालियों का भूखा होता है। हाँ, हमारे पास बुक्कड़ है पर कलाकार नहीं है। कम ऑन मोंटू, आ जाइए स्टेज पे। So students, once again a big round of applause for Montu. नहीं, मुझे तालियों की जरूरत नहीं है, मुझे रिमार्क्स की जरूरत है। वेरी गुड डांस मोंटू। हमें नहीं लगता कि आज इससे अच्छा डांस कोई और कर पाएगा। तो मैं अपने जजेस से पूछना चाहूंगी कि क्या हम बना दें मोंटू को डांसर ऑफ द ईयर? हाँ? नहीं, मैं हमेशा दूसरों को मौका देता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, पर मैंने इसका कभी घमंड नहीं किया। मैम, यहाँ पे और एक छुपा रुस्तम है।
मानव। हमें उसका भी डांस देखना चाहिए। जितना बढ़िया डांस मोंटू ने किया उससे ज्यादा अच्छा तो मानव कभी नहीं कर सकता। मानव पहले ही घबराया हुआ है और मोंटू का ये डांस देखकर तो वो और भी घबरा गया होगा। लेकिन बालवीर को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बस सच की जीत होगी, सच्चाई ही जीतेगी, ये बोलता रहेगा। और जो सबसे बेईमान मोंटू है वो डांसर ऑफ द ईयर बन जाएगा। लेकिन बालवीर, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं जिंदगी में तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। परी भयंकर, आइए। ये क्या है? रास्ते हैं। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तीन रास्ते। मांगा आपने एक रास्ता और दिए मैंने तीन। दिए ज्यादा फिर भी है गुस्सा आप मुझ पर। सच है नहीं कोई कदर मेहनत करने वाले की आजकल। अब कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से असली रास्ता कौन सा है जो परी मैदान तक जाता है? परी पल आने वाला है और तुमने तीन रास्ते बना दिए। बेवकूफ कहीं हूँ नहीं मैं बेवकूफ उतना जितनी है आप। मतलब जितना है समझती आप मुझे परी भयंकर। अच्छा, तो इनमें से कौन सा रास्ता सही है? वही जहाँ पर मैंने तीर का निशान बनाया है। ये देखिए। ये देखिए। ये देखिए। बेवकूफ कहीं के, तीनों निशान एक ही जैसे बनाए तुमने। वो सोचा मैंने कि कहीं भूल ना जाऊं, बनाया मैंने कौन सा निशान तो बना दिया मैंने। इसको देखकर ये निशान, इसको देखकर ये निशान, इसको देखकर ये निशान, ये निशान, ये निशान। अगर तुम्हारी वजह से मैं परी मैदान में परी पल के समय नहीं पहुंच पाई तो मैं तुम्हें यही जमीन में गाड़ दूंगी। तौबा तौबा। अरे पर परी भयंकर चिंता क्यों करते हैं आप? है और भी रास्ते मेरे पास। क्या तुमने और भी रास्ते बनाए तीन के अलावा? नहीं परी भयंकर, इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सही है ये जानने के लिए है रामबाण मेरे पास, जो हमेशा निशाने पर ही लगता है। तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी छोड़ो रामबाण। अभी बताता हूँ। हाँ। आधा पादा लो, टोकरे में आलू, जंगल में है कितने भालू। हाँ, यही है परी मैदान तक पहुंचने का रास्ता। यही है। अब होने जा रहा है इस साल के डांसर ऑफ द ईयर का लास्ट परफॉर्मेंस। तो क्या हमारा ये कंटेस्टेंट मोंटू से अच्छा डांस कर पाएगा? क्या हमारा ये कंटेस्टेंट एक छुपा रुस्तम निकलेगा? या फिर वो फाइनल के इतने प्रेशर में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? ये देखने के लिए हम बुलाते हैं
मानव को। अभी केवल हाथ को छोड़ पैर को पकड़। अभी केवल तेरे नहीं मेरे पकड़। मोंटू बॉस, थोड़ा आप भी तो कंट्रोल करो। हो गया बॉस, हो गया। गुड वर्क बॉयज। ए, रुको, कहाँ जा रही हो तुम उधर? वो कुछ नहीं, चलो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। पता नहीं मानव क्या सोच रहा होगा। मोंटू के अच्छे डांस करने के बाद तो कितना प्रेशर होगा उस पर, और मैं भी उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक बार मिल लेती उससे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, लेकिन नहीं, ना बालवीर खुद आया और ना ही कुछ किया मुझे मानव से मिलवाने के लिए। वेरी गुड बालवीर, वेरी गुड। बस बोलते रहो, सच्चों की जीत होगी। पर सच्चों की कोई चिंता नहीं है तुम्हें। सच्चे बच्चे बस हमेशा बेईमानी करने वाले बच्चों से हारते ही रहेंगे। और अगर आज मानव हार गया ना बालवीर, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। नहीं मेहर, सच्चों की कभी हार नहीं होती। मैं अभी कुछ करता हूँ जिससे तुम मानव से मिल सको। अरे ये बल्लू कहाँ चला गया? हे विस्तार परी, मेहर मिलना चाहती है मानव से, इसलिए बंद कर दो बिजली को झट से। अरे लाइट कैसे चली गई? बच्चों, लाइट जाने की वजह से यहाँ काफी अंधेरा हो गया है, लेकिन हम 5 मिनट में इसे ठीक कर देंगे और हम सब मिलकर मानव का डांस देखेंगे। यही सही मौका है। मुझे फटाफट मानव से जाकर मिलना चाहिए और उससे सॉरी कहना चाहिए। चलो बैठ जाओ, अब भी लाइट आ जाएगी। चलो बैठो। अनिल, लाइट तो ठीक करा यार स्टेज की। मानव, अरे मानव, 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 ये मेहर, ये स्टेज पे क्या कर रही है? देख मानव, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, जल्दी चल। मानव, आई एम सॉरी, तूने मेरे लिए ये सब कुछ किया और मैंने तुझे डांट दिया। मुझे तो तेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं तेरे इतने सिखाने के बावजूद भी मैं ठीक से डांस नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं मानव, तू बहुत अच्छा डांस कर रहा है, बस थोड़ा सा घबरा रहा है। पर अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू हार गया या जीत गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मानव, तूने DOTY के कंपटीशन में पार्ट लिया, उसके लिए इतनी मेहनत की, यही मेरे लिए बहुत है। सच्ची मानव। और मानव, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। तुम मेरे लिए अभी से ही विनर हो, इसलिए जैसा तुम्हें डांस करना है वैसा तुम करो।
इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। मैं सचमुच पूरी कोशिश करूंगा डांसर ऑफ द ईयर जीतने की। बस मुझे वो स्टेप याद रह जाए। याद रहेंगे मानव। मानव, तुम्हें मेहर का सिखाया हुआ पूरा डांस याद रहेगा। मानव, ये लो लड्डू। ये लड्डू खाने से मुझे डांस स्टेप याद रहेंगे? अरे नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाने के लिए। मैं तुम्हारे जीतने की खुशी में सबका मुंह मीठा कर रहा हूँ। ये लो, देख बल्लू, मानव के ऊपर जीतने का प्रेशर मत डाल। वो जीते या हारे, मेरे लिए दोनों ठीक है। नहीं नहीं, मैं मानव पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। मैं तो बस दादाजी के सिखाए हुए तरीके से मानव को डांस सिखाने वाला हूँ। दादाजी के सिखाए हुए तरीके से? हाँ, मैं जैसा उन्होंने मुझे सिखाया था कि हम हमारे किसी भी काम को अपने डांस स्टेप में बदल सकते हैं। बस काम करते जाओ और डांस करते जाओ। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी। रुको, सब समझ में आ जाएगा। मानो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ए बल्लू, मिस्टर लल्लू, हम लोग डांस की बात कर रहे हैं और तू एक ही बातें किए जा रहा है, इसमें डांस है ही नहीं। नहीं, मैं मानो को नाचना ही सिखा रहा हूँ। मानो, अब मेरे स्टेप्स ध्यान से देखना। तुम सुबह उठते हो, फिर नहाते हो, फिर शर्ट पहनते हो और फिर शर्ट का कॉलर ठीक करते हो और फिर शर्ट क्लीन करते हो और फिर बाल बनाते हो और फिर नाश्ता करते हो, फिर स्कूटर पे बैठ के किक मार के स्कूल के लिए निकल जाते हो। फिर बीच में ट्रैफिक हवलदार मिला, उसने आपको रोका ऐसे और उसने दूसरों को भी रोका ऐसे ऐसे ऐसे। फिर मानो स्कूल में पहुंच गया और स्कूल के गेट के अंदर भागते हुए चला गया। है ना? अरे वाह, ये तो एकदम फिट है। हाँ, और आसान भी है। तो चलो मानो, अब तुम भी मेरे साथ करो। पहले तुम सुबह उठते हो, फिर नहाते हो, फिर शर्ट पहनते हो, फिर कॉलर ठीक करते हो। 1 2 3 4। मानव, तुम्हें सब याद तो रहेगा ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा याद रखने की। नहीं मानव, तुम्हें पक्का याद रहेगा, क्योंकि तुम इस मुकाबले में मोंटू का मुक्का मार दोगे। स्टेज की लाइट आ गई है। मानव कर्मी, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। मानव, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। चलो चलो चलो।
बच्चों का डांस देखा। किसी ने ज्यादा अच्छा किया तो किसी ने कम अच्छा किया, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हर बच्चे ने दिल से कोशिश की डांसर ऑफ द ईयर बनने की। लेकिन ये डांसर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तो हम किसी एक ही बच्चे को देंगे, और वो हम चुनेंगे इन दो बच्चों में से। सो अब मैं अपने जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और इन बच्चों को अपना फैसला सुनाएं। तो बच्चों, इस साल का डांसर ऑफ द ईयर है, कम ऑन, गेस। द नेम स्टार्ट्स विथ M. से मोंटू या मानव। Any guess? So now let me announce. इस साल का डांसर ऑफ द ईयर मोंटू या मानव, दो में से कोई भी एक हो सकता है। So can you tell me? डांसर ऑफ द ईयर है मानव डगली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखना, जज मुझे स्टेज पर बुलाएंगे और बोलेंगे विनर मानव नहीं मोंटू है, मोंटू। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तो सिर्फ डमरू बजेगा, डुम डुम डुमाका डुम डुम डुमाका डुम डुमाका डुम डुम। चुप! ए, ऐसा डुम डुम मत कर, डुम डुम करके दे दूंगा, समझा ना? सॉरी बस। अरे बॉस, अभी आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अब वो मेहर मदारी बनेगी और आपको बंदर बन के नचवाएगी, फिर आप नाचते रहना पूरे स्कूल के सामने, डुम 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 डुम। चुप चुप, चलो। थैंक यू बल्लू। अगर तुमने मानव को डांस स्टेप्स की पोएम नहीं सिखाते तो वो ये स्टेप्स याद ही नहीं रख पाता। नहीं मेहर, असली मेहनत तो तुमने की है मानव के साथ, और मानव की जीत उसी का नतीजा है। थैंक यू बल्लू। अब मैं बालवीर को बुलाती हूँ और उसे मानव की जीत के बारे में बताती हूँ और उसे थैंक यू भी बोलती हूँ, ठीक है? हाँ। मेहर, मैं यहाँ पर हूँ और तुम मुझे बाहर बुला रही हो। मुझे मेहर से मिलना है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैं ढूंढता हूँ उसे। अटकाती परी, परी तारा के पास प्रस्थान करे। जी रानी परी, जो आज्ञा। नगाड़ों की आवाज बंद हो गई। इसका मतलब एक एक करके सभी परियों ने परी तारा के आसपास इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मतलब परिपल बहुत दूर नहीं है। जल्दी करो तौबा तौबा, जल्दी करो। भटकाती परी, आप परी तारा के पास प्रस्थान करें। नटखट परी, आप भी परी तारा के पास प्रस्थान करें। जी रानी परी।
आसमान में चमकता हुआ झिलमिल तारा हमें यह कह रहा है कि सारे तारों और ग्रहों ने परिपल के शुभ समय पे आने के लिए अपनी अपनी दिशा लेनी शुरू कर दी है। सातों परियों, अपने अपने दंड परी तारा के पास छोड़कर अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करें। ये क्या है? सुरंग। यहाँ से परी मैदान जाने का रास्ता कहाँ है? ओ, आ गए हम लोग शायद गलत सुरंग में। हाँ, शायद नहीं काम किया मेरे उस आतालू पातालू टोकरी में आलू वाले मंत्र ने सही। पर घबराइए मत परी भयंकर, है मेरे पास एक और मंत्र, ध्यान से सुनिए। आदा वादा किसका वादा, जिसका वादा मिलेगा जाता। बोलिए। बेवकूफ, मेरा ही दिमाग खराब था, मेरा ही दिमाग खराब था। हूँ मैं जानता, ये तो पहले से आपको ही अभी पता चला। मतलब हूँ मैं निकालता कोई रास्ता। तो जल्दी निकालो। कब निकालोगे? जब परिपल आके चला जाएगा तब। अब तुम्हारी वजह से मुझे दूसरी सुरंग में जाकर फिर से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो चलिए, शुभ काम में देरी क्यों? चलिए, है चलते। आइए आइए। बालवीर, बालवीर, बालवीर। मैं? अरे बालवीर, वो मानव जीत गया ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला? मैं, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है ना, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि मानव ये मुकाबला जीत गया है। हाँ बालवीर, मैं बहुत 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 खुश हूँ। लेकिन बालवीर, अगर तुम नहीं होते ना तो मानव तो कभी जीत नहीं पाता। मैं, मानव को नाचना तुमने सिखाया है, मैंने क्या किया है? तुमने ही तो सब कुछ किया है। क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत ही नहीं पाता। वरना मानव के पास उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेज पे डांस करे। इसलिए मेरा मानना है बालवीर कि अगर तुम मुझे वो मैजिक वाले डांसिंग शूज नहीं देते तो मैं चाहे उसको जितना भी डांस सिखा लूं, उसके अंदर डांस का कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो सीखने की शुरुआत बिल्कुल नहीं करता। मुझे डांस की ड्रेस देने वाली थी, वो कहे? ड्रेस और शूज सब मेरे पास है और ऑडिशन पे वही शूज पहनना जो मैं तुझे कहूंगी। मानव, 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 ये ले जूते। इसका मतलब मैंने खुद अच्छा डांस नहीं किया है, बल्कि बालवीर के मैजिक डांसिंग शूज ने मुझसे अच्छा डांस करवाया है। और मेरी जगह और भी कोई ये मैजिक शूज पहनता तो उतना ही अच्छा डांस करता। यानी मैं डांसर ऑफ द ईयर अपनी मेहनत और हुनर की वजह से नहीं बनाऊं, बल्कि दूसरों से बेईमानी करके बनाऊं। मैंने अपने आप से, बच्चों से, टीचर से, सबके साथ चीटिंग की है। मैं चीटर हूँ, चीटर। क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो कभी जीत ही नहीं पाता। वरना मानव के पास उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेज पे डांस करे। एक काम करता हूँ, मैं तेरे शूज ले लूँ। मानव, मेरे शूज में कोई जादू थोड़ी ना। मानव, ये ले जूते। कहाँ थी तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था? वो सब बाद में बताती हूँ। पहले ये पहन। तूने क्या डांस किया? तेरा डांस देखकर ना सबके होश उड़ गए थे। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतना अच्छा डांस कैसे किया। अब मैं एवीपी स्कूल के डांसर ऑफ द ईयर मानव दगली को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। पर तारीफ तो तुम्हारी भी होनी चाहिए मेहर, क्योंकि तुमने मेरे कहने पर इस मुकाबले के आखिरी पड़ाव में मानव को नाचने वाले जादुई जूते देने की जिद छोड़ दी। हाँ, लेकिन सच कहूं बालवीर, उस समय तुम्हारी इस बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि सच्चाई और ईमानदारी से मानव ये डांस कंपटीशन जीत जाएगा।
मुझे लगने लगा था कि अभी मैं कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगी, पर बालवी, मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारे होते हुए अच्छे और सच्चे बच्चों की कभी हार नहीं होगी। तुमने भले ही कुछ पलों के लिए मुझ पर भरोसा नहीं किया महर, लेकिन तुम साथ सच्चों और अच्छों के परिवार से हो, और इसीलिए तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही बुराई और बेईमानी का रास्ता आसान और छोटा होता है, और अच्छाई और सच्चाई का रास्ता लंबा और मुश्किल, लेकिन हमेशा जीत अच्छाई और सच्चाई की होती है। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलने पर मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन मंजिल मिलती जरूर है। हाँ बालवीर, मैं समझ गई। अब तुम्हारी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं सात सच्चों के परिवार में से हूँ, और मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू बालवीर। दादाजी ने क्या कहा था कि हम उन्हें फोन करके DOTY के रिजल्ट्स बता दे। अरे महर, चिंता मत करो, मैंने अंकल से फोन ले लिया। अब हम घर में सबको फोन करके बता सकते हैं कि मानव ये मुकाबला जीत गया है। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बल्लू। दे ये फोन मुझे दे, मैं दादाजी को बताती हूँ कि मानव को जिताने के लिए आखिर उनका ही आइडिया काम आया है ना। हाँ हाँ 9 8। अरे फोन बज रहा है, कोई फोन उठाओ। मेरा बज रहा है। हेलो हेलो दादाजी, मैं महर बोल रही हूँ। अरे बोलो बेटा, डांस कंपटीशन कौन जीता? हाँ, मानव जीत गया और बन गया डांसर ऑफ द ईयर। और ये सब हुआ आपके सिखाए हुए डांस के तरीके से। अरे वाह, ये तो डबल खुशी की बात है। अरे महेश बहू, महेश बहू, अरे महेश बहू, महेश की माँ, महेश बहू। बापूजी अटके, मैं सीधा करता हूँ। मैं सीधा करता हूँ। दादाजी अटके, मैं मुझे फोन देना, मैं फोन पे सीधा करेगा। सॉरी। अरे मैं सीधा ही हूँ। छूट गए। तो फिर बापूजी आप चिल्ला क्यों रहे थे? महेश, मुझे लगता है कि हर बार इनका बदन अटक जाता है, इस बार इनकी जबान अटक गई है। आप मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अरे तू मुंह बंद करेगी तो मैं मुंह खोलूं? अरे अपना मानव डोटी बन गया है। अरे वाह। हाय हाय, कुछ भी बोल रहे हैं। अपना मानो कोई कपड़ा है जो धोती बन जाएगा। माँ, धोती नहीं, डोटी, DOTY, मानव डांसर ऑफ द ईयर बन गया है। अरे वाह, बापूजी आपको कैसे पता चला? अरे महर फोन लाइन पे है। महर फोन लाइन पे? अरे बापूजी मुझे क्या कंफ्यूजन चल रहा है? महर, सुनो, महर से बात कर। महर, मुझे मानव से एक मिनट, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ चलिए, अंदर चलिए। अरे फोन स्पीकर पे रखता हूँ। वो स्पीकर पे डाल दे। हाँ। क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट क्या हुआ? मैं बात करता हूँ।
आपसे बात नहीं करनी बाबूजी, महर से। मैं महर से बात करता हूँ। हाँ बेटा, मानव कहाँ है? मुझे उसे मुबारकबाद देनी है। वो दादाजी क्या है ना, मानव स्टेज पे है और उसे DOTY की ट्रॉफी मिलने वाली है। लेकिन आप लोग फोन मत काटना। आप भले ही मानव को ट्रॉफी लेते हुए ना देख पाए, पर आप मानव के लिए बजती हुई तालियां तो सुन सकते हैं। हाँ, दे। दादाजी सुनना। हाँ वाह वाह, जल्दी जल्दी। अरे हाँ भैया, बैठे बैठे बैठे। वाह वाह वाह, हम मंदिर में 2 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे और नंगे पांव चल के आएंगे तेरे दादाजी। और मैं मिठाई बनाऊंगी आज सबके लिए लापसी। आज तो मानव ने मेरा गर्व से सर ऊंचा कर दिया। बापूजी, मैं कहता था ना, मानव और महर में हुनर और हिम्मत की कमी बिल्कुल नहीं है। आज दोनों ने साबित कर दिया। महर ने हिम्मत नहीं आ रही और मानव को डांस सिखाती रही और मानव भी डांस सीखता रहा। डांसर नहीं है फिर भी डांस सीखा भी और डांसर ऑफ द ईयर का कंपटीशन जीता भी। हाँ बेटा, सिर्फ तेरा नहीं, सारे परिवार का सर ऊंचा किया है उसने। आज हमारी इतनी इज्जत बढ़ाई है कि मेरी छाती ऐसे गर्व से फूल रही है। बस बस, सांस फूल जाएगी। और ये सब ना मानव जब घर पे आए ना तब उससे कहना। हाँ, अभी तो उसके लिए जो तालियां बज रही है ना वो हम सुने। अब मैं AVP स्कूल के डांसर ऑफ द ईयर मानव दगली को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। बेटा ले लो बेटा, इट्स योर्स। क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत नहीं पाता। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दादाजी, शायद आपका नाम लेने वाला है। हाँ कहो, ये लो। मैं जानता हूँ आज आप सबने मेरा डांस देखकर मुझे डांसर ऑफ द ईयर चुना है, लेकिन सच ये है कि मैं डांसर ऑफ द ईयर बनने के लायक ही नहीं हूँ। और ना ही मैं इस ट्रॉफी का हकदार हूँ, क्योंकि ये ट्रॉफी मैंने अपनी मेहनत और हुनर से नहीं बल्कि बेईमानी और चीटिंग से जीती है। ये क्या बोल रहा है बापूजी? ये सबके सामने बोल रहा है ये कि इससे कंपटीशन में चीटिंग की। महेश डगली का बेटा चीटर है, चीटर। मुझे बहुत अच्छा डांस नहीं आता था, लेकिन मेरी बहन चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से डांसर ऑफ द ईयर बनूं। उसने मुझे सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन शायद मैं ठीक से सीख नहीं पाया। नहीं मानव, तुमने जो भी सीखा वो अपनी मेहनत से सीखा है, चीटिंग से नहीं। इसलिए महर ने मुझे जिताने के लिए बालवीर से मैजिक डांसिंग शूज मांगे, जिन्हें पहनकर मैंने इतना अच्छा डांस किया और एक कंपटीशन जीता। इसलिए मैं ये ट्रॉफी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रॉफी उसी को मिलनी चाहिए जिसने अच्छा डांस किया हो, नहीं एक चीटर को। इसलिए अगर ये ट्रॉफी किसी को मिलनी भी चाहिए तो वो है मंटू।
जिसने बिना मैजिक डांसिंग शूज के इतना अच्छा डांस किया। आओ मोंटू, ये ट्रॉफी तुम ले लो। आ रहा हूं मैं। एकदम सही कह रहा है मानव, तू इस ट्रॉफी के लायक नहीं है। हमारा 7 सच्चों का परिवार है बापूजी, और हमारे बच्चे ने बेईमानी की, चीटिंग की। बापूजी ये संस्कार दिए हमने हमारे बच्चों को। बापूजी मैं गलत था, ना हमारे बच्चे मेहनती हैं और ना उनमें कोई हुनर। बस बालवीर है तो खुद कुछ मत करो, ले लो उसका सहारा। जो कंपटीशन जीतनी है उसके जादू के जरिए जीत लो, फिर चाहे उसके लिए और बच्चों के साथ बेईमानी क्यों ना करनी पड़े। ये जीत भी कोई जीत है बापूजी? कोई सर बार ऊंचा नहीं किया है बापूजी मानव ने मेरा, उल्टा शर्म से मेरा सर झुक गया। पता नहीं बेटा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। हाँ, आप क्यों नहीं मान रहे बापूजी? देखिए ना, मानव खुद अपने मुंह से कह रहा है कि उसने बेईमानी की है। रुको मानव, मानव, तुम गलत समझ रहे हो। तुमने कोई चीटिंग नहीं की है। तुम डांसिंग शूज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से जीते हो। बस करो मेहर, बहुत चीटिंग हो गई। अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे नहीं जीतना, और ऐसी जीत से मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। लाओ ट्रॉफी मुझे दो, मुझे खुशी मिलेगी। नहीं मानव, ये ट्रॉफी मोंटू की नहीं है, तुम्हारी है। तुम डांसिंग शूज की वजह से ये डांसिंग कंपटीशन नहीं जीते हो। प्लीज मेहर, बार बार झूठ मत बोलो। मैंने खुद तुम्हारी और बालवीर की बात सुनी थी। जहाँ तुमने बालवीर को थैंक यू बोला था मेरे लिए डांसिंग शूज देने के लिए। अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत नहीं पाता। नहीं मानव, तुम गलत समझ रहे हो। मेहर, क्या गलत है और क्या सही तुम दोनों घर जाके डिसाइड कर लेना। पहले ये ट्रॉफी सर को दो, ताकि वो मुझे जल्दी से दे सके। पहले तुम्हारे वजह से मुझ जैसे अच्छे, ईमानदार, मेहनती बच्चे की हार हुई है ना सर? मानव ने शायद मेरी और मेहर की आधी बात सुनी है और उसका गलत मतलब निकाल दिया है। इसलिए उसे पता नहीं कि जादुई नाचने वाले जूते तो उसके पास है ही नहीं। मुझे जल्दी से बालवीर बनके सबको ये सच बताना ही पड़ेगा। बधाई हो परियों, सबसे शुभ और अद्भुत परिपल आ गया है। बस कुछ ही देर में सूरज और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और उनसे जो तेज और रोशनी निकलेगी उससे परी तारा शक्तिमान होगा और बांटेगा शक्तियां। नाराज परिपल आप ही गए और अभी तक भयंकर परी का कुछ अता पता नहीं। कहाँ हो भयंकर परी? जल्दी आओ भयंकर परी, जल्दी आओ। परी भयंकर, शुरू करता हूँ मैं अपना पुराना वाला मंत्र। आदालू पादालू टोकरे में आलू, इस जंगल में है कितने भालू। या दीपक, वाह अति मधुर, क्या अति मधुर संगीत है परी भयंकर। या ये कोई मामूली संगीत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि सारी परियों के साथ रानी परी ने भी अपना राजदंड परी तारा के सामने रख दिया है और परिपल शुरू होने वाला है। अरे तो हो क्यों चिंतित आप? हाँ, इसी परिपल का तो इंतजार आपको। हाँ, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अब तक यही खड़ी हूँ और यही सोच रही हूँ कि कौन सी सुरंग परी मैदान तक जाएगी, जबकि परिपल शुरू होने से पहले मुझे परी मैदान के नीचे होना चाहिए था। परी भयंकर,
सोचने का काम आप छोड़िए मुझ पर, क्योंकि जरूरत होती है उसमें तेज दिमाग की। क्या? आप लगाइए अपना दिमाग परी तरह चुराने में। बस, अब जो कुछ करना है वो मैं करूंगी। ऐ मेरी सूंघने की शक्ति, मुझे बताओ कहाँ खड़ी हैं सारी परियां? कौन सी सुरंग परी मैदान के नीचे जाती है? यही है, हाँ, यही रास्ता जाता है परी मैदान तक। तौबा तौबा। अरे तो चलिए जल्दी, समय बहुत खराब करती है बेकार की बातों में आप परी भयंकर। हाँ, चलिए परी भयंकर, चलिए। हाँ। सच ये है कि तुमने झूठ बोला है और तुमने चीटिंग की है, इसलिए लाओ ये ट्रॉफी मुझे दे दो। तुम्हें तो हिम्मत नहीं थी ना डांस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, इसलिए तुमने तुम्हारे भाई मानव को मेरे सामने खड़ा किया। जब तुम्हें पता चला कि मानव हार जाएगा और तुम्हें पूरे स्कूल के सामने बंदर बनकर नाचना पड़ेगा, तो तुमने बालवीर जी की मदद से उसे मैजिकल डांसिंग शूज दिए। चीटर हो तुम, चीटर। मेहर, मानव, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चीटिंग करके तो तुम कंपटीशन जीत सकते हो, लेकिन जिंदगी में विनर नहीं बन सकते। क्या हमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया कि झूठ बोलो, चीटिंग करो? बालवीर, मानव ने ना कोई झूठ बोला है और ना ही कोई बेईमानी की है। और आप सबने अभी अभी जो सुना या कहा वो सब बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है बालवीर? क्या तुमने मेहर को मानव के लिए मैजिक डांसिंग शूज नहीं दिए? मैंने मेहर को नाचने वाले जादुई जूते दिए थे। तो ये तो चीटिंग हुई ना बालवीर जी। मैजिक डांसिंग शूज की वजह से कोई भी जीत सकता है। हाँ बालवीर, तुम बच्चों से इस तरह भेदभाव करोगे यह हमें उम्मीद नहीं थी तुमसे। अरे तुम तो बच्चों का आदर्श हो बालवीर। बच्चे तो तुमसे अच्छाई और सच्चाई की प्रेरणा लेते हैं और तुमने इन लोगों को चीटिंग करने का रास्ता दिखाया। अगर सिर्फ एक डांसिंग कंपटीशन जीतने के लिए तुम बेईमानी का सहारा लोगे बालवीर, तो क्या बच्चे तुम्हें देखकर आगे चलकर अपनी छोटी बड़ी जीत के लिए बेईमानी का सहारा नहीं लेंगे? नहीं, मैंने हमेशा बच्चों को सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए प्रोत्साहित किया है और आगे भी करूंगा। असली जीत वही होती है जो सच्चाई, ईमानदारी और अपनी हिम्मत से हासिल की जाए। और मैंने मानव और मेहर के साथ भी वही किया। मैंने मेहर को मानव के लिए नाचने वाले जादुई जूते दिए और वो सिर्फ इसलिए ताकि मानव नाचना सीख सके। उसके अंदर जो डर है वो दूर हो जाए और उसमें इस मुकाबले में हिस्सा लेने की हिम्मत आ जाए। और जैसे ही मानव ने खुद की हिम्मत और खुद की मेहनत से नाचना शुरू कर दिया, मैंने मेहर से नाचने वाले जादुई जूते वापस ले लिए। और आज मानव इतना अच्छा जो नाचा है वो उससे खुद नाचा है, बिना जादुई जूतों के। और आज मानव ये मुकाबला जीता है तो खुद की मेहनत और खुद की हिम्मत से, बिना जादुई जूते पहने। और इसका सबूत ये है
कि जादुई नाचने वाले जूते तो मेरे पास है। हे नटखट परी, जैसे बजता है मधुर संगीत, आ जाए नाचने वाले जादुई जूते और हो सच्चाई की जीत। इन जादुई जूतों की ये खासियत है कि ताली बजाते ही ये नाचना शुरू कर देंगे। अरे, ये जूते नाच क्यों नहीं रहे? और मानव के जूते भी नहीं नाच रहे। अगर ये जूते नहीं नाच रहे और मानव के भी जूते नहीं नाच रहे, तो जादू किन जूतों में? मोंटू, मेरे जादुई जूतों का जादू तुम्हारे जूतों में कैसे आया? नहीं, जादू और मेरे जीत में नहीं बालवीर जी, मैं तो इसकी जीतने की खुशी में नाच रहा हूँ, सच्ची में। सच सच बताओ मोंटू कि तुमने क्या बेईमानी की है? नहीं बालवीर जी, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। चीटिंग तो मानव ने की है बालवीर जी, मैंने नहीं की है। तो फिर जादू तुम्हारे जूतों में कैसे आया? मुझे नहीं पता बालवीर जी, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। ठीक है, मुझे तुमसे सच बुलवाना आता है। अरे बालवीर जी, ये क्या कर रहे हो आप? हे नटखट परी, दो मोंटू को सजा जो बच्चों को करता है दुखी, बना दो उसे मधुमक्खी। प्लीज बालवीर जी, प्लीज मुझे माफ कर दो बालवीर जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा बालवीर जी, प्लीज मुझे वापस मोंटू बना दो ना बालवीर जी, प्लीज। नहीं, अब मैं तुम्हें मोंटू नहीं बनाऊंगा। जैसे ही तुम सबको पूरा सच बता दोगे, तुम अपने आप मधुमक्खी से मोंटू बन जाओगे। महेश सुन, बालवीर ने क्या कहा कि मानव और मेहर ने कोई बेईमानी नहीं की। मैं जानता था कि हमारे बच्चे कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ सकते। हाँ, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं 2 किलो नहीं 5 किलो मिठाई चढ़ाऊंगी। और मंदिर में नंगे पांव चल के नहीं आएंगे मानव के दादाजी, घुटनों पर चल कर आएंगे। ठीक है, मैंने ना बालवीर जी और मेहर को मानव के मैजिक डांसिंग शूज के बारे में बात करते हुए सुन लिया था, और इसलिए इससे पहले कि मेहर वो शूज जाकर बालवीर जी को दे, मैंने फटाफट जाकर वो शूज अपने शूज से टच करके उनका पावर अपने शूज में ट्रांसफर कर लिया था। और इसलिए मैंने मैजिक डांसिंग शूज की पावर से इतना अच्छा डांस किया, वरना मैं इतना अच्छा डांस नहीं कर सकता था। और चीटिंग मानव ने नहीं बल्कि मैंने की है। बालवीर जी, अभी तो मैंने सब सच बता दिया है ना, फिर भी मैं मधुमक्खी क्यों बनाऊं? इसका मतलब ये है कि तुमने अभी भी सबको पूरा सच नहीं बताया। अभी भी कुछ सच है जो बताना बाकी है। मेहर डांसर ऑफ द ईयर में पार्ट ना ले पाए, इसलिए मैंने ही उसका एंट्री फॉर्म फाड़ दिया था। ये देखो, मेहर का फॉर्म। नो फॉर्म, नो ऑडिशन, नो ऑडिशन, नो डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि रूल इज रूल। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेहर मुझसे अच्छा डांस करती है और वो मुझे आराम से हरा देगी। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। हे नटखट परी, है ये जादू बड़ा नायाब, हो जाइए मोंटू के जूतों से गायब। थैंक यू बालवीर कि तुम यहाँ आए और हमें मानव की सच्चाई के बारे में बताया, वरना ये ट्रॉफी आज गलत हाथों में चली जाती। मेरे होते हुए सच्चाई कभी नहीं हार सकती। हाँ, झूठ थोड़ी देर के लिए सच्चाई को दबा तो सकता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है।
So, it's final. Now the dancer of the year 2013 is Manav Dagli. एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर से? हाँ महर ऊपर आओ। इस ट्रॉफी का जितना भी हकदार मैं हूँ, उससे कई ज्यादा मेरी बहन महर है, वरना मैं महर के बिना जीत ही नहीं सकता था। यस बापूजी, मैं पहले से जानता था हमारे बच्चे हमारा सर शर्म से झुकने नहीं देंगे। अच्छा मुझे तो पूरा यकीन था हमारे संस्कारों पे कि हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। यस, सारे दो बच्चों को अरे गले लगा लूंगा और कंधे पे बिठा के नाचूंगा। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। उत्सव बहुत शानदार। देख रहा था मैं तो बस परी तारा को चुराने का आ गया है क्या सही समय? हाँ, परी तारा चुराने का सही समय आ गया है। और परियों का उन परियों का बुरा समय अब शुरू हो चुका है। देख लो परियों, इस अद्भुत परिपल को आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कोई भी सुंदर पल देखने के लायक नहीं रहोगी। और रानी परी, तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि तुम अपनी नींद में भी डरोगी मुझसे, कोसोगी अपने आप को कि तुमने मुझे परीलोक में रहने की इजाजत क्यों दी।